हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास विंडोज़ 11 में रोब्लॉक्स का ये एरर आ रहा है 279, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद राइट क्लिक कर कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से कमांड टाइप कर देना है, फिर आपको इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक और कमेंट टाइप कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों, आप कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल इस तरीके से। उसके बाद आप इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। फिर आपको जो है यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन जो है सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक कर कर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर इस तरीके से यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर कर प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप करना है और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप करना है। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ऑल सेटिंग्स को जो है क्लोज कर देना है इस तरीके से। फिर दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर कर विंडोज़ 11 की सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का जो ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप इसको क्लोज कीजिए यहाँ पर से। उसके बाद आप अपने पीसी को रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।